कम लग रहा है, बताइए। मैंने छुआ है पेटा, पेटा में क्या होता है? अरे ला ना उन तो, ये बड़े सुनाई देगा वहां से। हाँ, क्या हो रहा है? कम कहाँ लग रहा है? मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ इसलिए कम लग रहा है। मंत्र से प्रेतादिकों का और जो सूक्ष्म तत्व है सुनो, वो निकल के बाहर आ जाते हैं शरीर से, तब आपका दर्द कम लग रहा है। आपको दर्द कब से रहता है पेट में? कैमरा चलाओ वहाँ। 1.5 साल से। डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं आप? क्या बता रहे हैं डॉक्टर? वहाँ क्या हो गया? अल्सर। तो अल्सर कभी ठीक नहीं होगा? 1.5 साल से दर्द की दवाई दे रहे हैं, कभी नहीं ठीक होगा अल्सर। कब होगा? अगले जन्म में, जब तू मर के दूसरा जन्म लेगी। अरे अल्सर है ना, सारी दवाई दे ली ना उन्होंने 1.5 साल से, दर्द ठीक हुआ, मैंने हाथ लगाया और थोड़ी देर बाद दर्द गायब हो जाएगा। चमत्कार नहीं है बेटे, एक प्रेत है सबके शरीर में बैठता है। इन डॉक्टरों के पहले पूर्वज, कई हजारों डॉक्टरों के पूर्वज पहले प्रेत निकालते थे। ये उसी ऋषियों की भूमि है। इन डॉक्टरों की माओ ने ऊपर से लाल मिर्च का उतारा करके इनकी नजरें तारी हैं। पूछ लो कि इनको नजरें कैसे लगी, तब ये गोरे गोरे और सुंदर सुंदर हुए हैं, वरना सारे काले दिखाई देते तुझे। भारत में कोई गोरा डॉक्टर होता ही नहीं, इनकी मां नजर नहीं उतारती तो लाल मिर्च से। आ गए ना? अब इसकी नजर कम उतरी तो ये कुछ काला कुछ गोरा रह गया। नहीं, नाम नहीं लिया मैंने, नाम नहीं लिया। तुम इसकी तरफ कहाँ देख रहे हो? मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, तुम सारे ओमपाल जी पे ही कैसे पहुंच जाते हो भाई? हैं? क्या भाई, तू गलत आदमी है, तू गलत आदमी। तूने वैसे भी हरा कुर्ता पहना है। हाँ नन्ना, कहाँ है दर्द? क्या हो रहा है? अभी कम लग रहा है, आए तो बहुत ज्यादा दर्द। अभी दवाई तो नहीं दी ना हमने? बेटे, एक मंत्र है, उसकी शक्ति है। शब्द जो है वो प्रहार करता है हर चीज पे। मैं यहाँ हूँ, डॉक्टर वहाँ है, मैं गाली दूंगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब बोलूंगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। मैं डॉक्टर जी कहूँगा तो वो घूमेगा, कोई मुझे बुला रहा है। ये शब्द ही तो है ना? और शब्द में एक ऐसी शक्ति है जो सूक्ष्म चीजों को निकाल के बाहर कर देती है ना? और वो सूक्ष्म तत्व जो है वो प्रेतादिक है, वो प्रेतोन्माद है, वो प्रेत दोष है, वो पितृ दोष है, वो पितृ कष्ट है, वो प्रेत कष्ट है, वो प्रेत ज्वर है, वो पितृ ज्वर है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारा कोई पूर्वज पागल नहीं था, हमारा सारे पूर्वज ऋषि थे, सारे वैज्ञानिक थे, बड़े से बड़े वैज्ञानिक थे। शब्द उनकी खोज है, मंत्र उनकी खोज है, वे बड़े मंत्रवेता थे। आज नहीं होते, वो बात अलग है ना? आज तो ऐसे ऐसे ऋषि है, वो बोलते हैं ये मंत्र दे रहा हूँ कान में, पति को भी मत बताइएगा। और फिर वीडियो पे अलग अलग मंत्र देते हैं। वो मंत्र पति को नहीं बताना है जो दिया कान में, और फिर अलग अलग मंत्र देते हैं। भाई इस काम के लिए ये मंत्र जपो, इस काम के लिए ये मंत्र जपो। फिर मंत्र की सूक्ष्मता कहाँ चली जाती है ये समझ में नहीं आता, है ना? मंत्र को केवल इसलिए छिपाया जाता था कि कोई मंत्र ऐसा ना हो जिससे हम किसी अन्य आदमी का मारण करते हो, नुकसान पहुंचाते हो, कोई लोग ऐसा ना कर ले। इसलिए उन मंत्रों को तो गुप्त रखना चाहिए, लेकिन जो मंत्र संसार का कल्याण करे, जिसको जपने से आम आदमी अपना आत्मा से जुड़ जाए, परमात्मा से जुड़ जाए, वो तो जपने चाहिए ना सबको। फिर तू क्या जप रही है? अभी तेरे होठ चल रहे हैं। जय शनिदेव जप रही है। अब कहाँ दर्द है? कहाँ आ गया? पेट दबाओ, देखो दर्द है भी कि नहीं है। अपने शरीर को आप महसूस कर पा रहे हैं वैसे? अच्छा, तो आंख बंद करें, देखें कैसे महसूस करते हैं आप अपने शरीर को। कहाँ से छुआ? कहाँ से छुआ? यहाँ। अच्छा, कहाँ से छुआ?
भाई इसको तो अपनी चेतना, जिसको अपनी चेतना है हम उसको ये कहें कि ये कह रही थी कि दर्द झूठा है या दर्द नहीं था इसके पेट में, तो हम गलत बात कहेंगे। इसका मतलब इसको अपना दर्द महसूस हो रहा था, और जब वो चला गया तो ये भी महसूस हुआ कि वो चला गया। इसका मतलब अनन्या पागल तो है नहीं, है ना। और यादवों में तो वैसे भी मैं ये मानता हूँ कि बुद्धि के तीव्र लोग होते हैं भगवान कृष्ण के समय से ही। हाँ, हिंदी भाषा में छलिया कह सकते हैं। नहीं, भगवान कृष्ण छली थोड़े ही ना थे भाई। तो छलिया तो नाम था उनका, पड़ा था उनका नाम नहीं छलिया। नहीं, ये तो हम लोग कहते हैं, छलिया नाम ही नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं हुआ। कंस कहते हैं, कंस कहते हैं। हाँ, कंस कहता था छलिया। नहीं, वो तो नाटक में कहता है, वैसे थोड़ी ना कहता था। नहीं, गोपियाँ भी कहती थी। ओम स्वाहा। कहाँ दर्द है मम्मी? अब मैं कान में फूंक लगाता हूँ, शब्द छोड़ता हूँ कान में, और वो नाभि पे ही जाएगा, देखेंगे आप। है ओम। आंखें बंद करो, बाद में बताना कहाँ महसूस हुआ। एक्यूरेट वैज्ञानिक विधि हमारे ऋषियों ने खोजी, उसमें वो डॉक्टर के भी पूर्वज थे, मेरे ही नहीं थे। किसके भी पूर्वज थे? डॉक्टरों के भी पूर्वज थे। इनमें से बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी मिलेंगे जिनके घर पे भूत प्रेत निकालते थे इनके दादा परदादा। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे। ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये सारे डॉक्टर यहीं से हैं। अब वो मानते नहीं, ना मानने से तो चीजें खत्म नहीं होती। ना माने, पूर्वज मानते थे, पूर्वज झूठे तो नहीं थे। या तो ये कहे हमारे पूर्वज झूठे थे, या ये कहे कि हमारे ग्रंथ झूठे हैं और मैं ग्रंथ इकट्ठे करता हूं तो फिर यहाँ जलाने में मेरी मदद करेगी, ये तो झूठे हैं। तो सारे डॉक्टर आ जाए, और मैंने अगर सच्चे सिद्ध कर दिया तो फिर खुद की डिग्रियां जला के फेंक दे, है कि नहीं? क्योंकि मेरी विधा, मेरे पुरातन की विधा, मेरी ऋषियों की विधा तो परमानेंट है, पक्की है, और वैज्ञानिक विधि से है कि हम यज्ञ करेंगे तो हमें ये मिलेगा, संसार को ये मिलेगा। हम पीपल बोएंगे तो पीपल से 24 घंटे ऑक्सीजन मिलेगी। ये तो बता नहीं पाए पीपल से 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन ये जरूर पता पाए कि पीपल से प्राणवायु का संचार होता है। और आदमी पीपल के नीचे बैठ के क्या कहते हैं, अपने हृदय में शांति महसूस करता है। ऐसा बताने से और ये बताने से कि पीपल से H2O निकलती है, नहीं क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन को तो H2 ही बोलते हैं ना, O2 बोलते हैं। हाँ, तो ऑक्सीजन निकलती है। कहाँ टू लगा दिया भाई सब जगह, O2 A2 P2 2E2 लगा दिया। नहीं खैर, वैसे तो ठीक कह रहे हैं, 2E2। हाँ, वैसे तू बोलने में ऐतराज है। जैसे तू हम भगवान के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पागल इंसान के लिए यूज नहीं कर सकते जो अहंकार से भरा हुआ है ना। क्योंकि तू में तो सर्वभाव सम्मिलित है, और ऐसा शब्द पूरे संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, जैसे ओम है और तू है। इतना छोटा भी नहीं है, ऐसा शब्द अंग्रेजों को कभी मिला ही नहीं कि एक ही शब्द से संपूर्ण की परिभाषा हो जाए। उनको मिल जाए तो वे खतरनाक से खतरनाक हो जाए, वे पूरे संसार पे राज करें। ठीक है, उनकी भाषा में ऐसे शब्द बने ही नहीं। इतनी सी डिक्शनरी लेके आए थे 10 पेज की, अंग्रेज 10 पेज की डिक्शनरी लेके आए थे, 1 लाख पेज बना लिए अपनी डिक्शनरी में। इतने शब्द हिंदुस्तान से इकट्ठे कर लेंगे, हिंदी भाषा से इकट्ठे कर लेंगे अंग्रेज। समझ में नहीं आया, इतनी सी डिक्शनरी लेके आए थे, इतनी सी डिक्शनरी लेके आए थे, और बोले हमने भारत की खोज की है। नालायकों, भारत का तो इतिहास पता नहीं करोड़ों वर्षों पुराना है, अरबों वर्षों पुराना है। तुम्हारे वहां तो इतने पुराने कोई साधन ही नहीं मिले, सभ्यता ही सारी इधर ही रह गई है जी। हाँ, असली में गए तो इनके पूर्वज बदमानुष जरूर होंगे, इसलिए इन्होंने खोज की कि बंदर थे पूर्वज, है ना। कहाँ लगी थी फूंक? हाँ, नाभि में लगी। इसका मतलब नाभि में कोई तत्व बैठता है, 8 बार आएंगे वो खत्म हो जाएगा। अभी आराम पड़ गए। कहाँ है दर्द? बस अब नाभि में बढ़ रहा है। ऐसे हो रहा है, वहाँ कंपन हो रहा है, वहाँ शब्द गया है ना तो कंपन हो रहा है, वहाँ ऐसे रहेगा। ठीक है, लेकिन वो दर्द नहीं रहा जिससे तू बैठ नहीं पा रही थी, तेरा मुंह बन रहा था, तू मेरे पास रख रही थी, है ना। खुश रहो, हंसो, तुम्हारी बीमारी का पता चल गया। हंसो कि तुम ठीक होने वाले हो, हंसो कि तुम यज्ञ चिकित्सा में आ गए,
हंसो क्योंकि तुम्हें पता चल गया आज कि तुम्हें डॉक्टर की कोई बीमारी नहीं है। हंसो इसलिए कि तुम लूटने से बच गए। हंसो इसलिए कि तुम ठगने से बच गए। हंसो इसलिए कि तुमने जितनी दवाइयां खाई अब दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है ना, और कोई दवाई का नुकसान नहीं समझे। कितनी दवाई खाई 1.5 साल में? क्या बताया डॉक्टरों ने तुझे? बस यही बोले पेट में छाला अल्सर अल्सर अल्सर, छाला छाला छाला, बस काम खत्म। आओ